रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गौसिया चैनल के नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर लें और हमारी आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आज के व्लॉग में मैं आपको लेडी फिंगर, अंग्रेज़ी में लेडी फिंगर कहते हैं और आसान सी ज़बान में भिंडियाँ कहते हैं, उसको बनाने का वो तरीका बताऊँगा जिस तरह मैं ख़ुद बनाता हूँ और जिस तरह मैं ख़ुद खाना पसंद करता हूँ। तो हमारे साथ रहिएगा इंशाअल्लाह ताला। लेकर आया हूँ मार्केट से, तो ये तकरीबन 385 ग्राम है। जितनी भिंडियाँ होंगी इंशाअल्लाह ताला उतना ही प्याज डालेंगे। इसमें लहसुन नहीं डाला जाएगा, अदरक नहीं शामिल किया जाएगा। हरी मिर्च, टमाटर और आयल, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी और साबत जो धनिया है, खुश्क जो साबत धनिया है, हरा धनिया शामिल किया जाएगा और ये आम घरेलू मसालों में पकाया जाएगा। अनारदाने का यूज़ होगा। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि आप इस रेसिपी में हमारे साथ रहेंगे। तो जिस तरह मैं बनाऊंगा इंशाअल्लाह अगर आप बनाएंगे तो टेस्टी बनेगी। सबसे पहले हम इन भिंडियों को अच्छी तरह धोएंगे और आयल में फ्राई करेंगे। फ्राई करने का मकसद ये होता है कि इसकी जो लेस है ना, फ्राई से वो ख़त्म हो जाती है। जी नाज़रीन, मैंने ये चूल्हे के ऊपर कढ़ाई चढ़ा ली है। इसमें मैंने 1 चम्मच बड़ा आयल डाला है और इसकी जो आँच है इसको फुल रखा है, क्योंकि अभी हमने भिंडियों को फ्राई करना है उस वक्त तक जब तक उसकी रंगत तब्दील नहीं होती। मैंने भिंडियाँ इस तरह काट ली हैं। हाँ जी, आज से बहुत अर्सा पहले साउथ अफ्रीका में जाने से पहले मैं कराची में एक जगह ठहरा था, तो एक फैमिली ने मेरी बनाई हुई भिंडियाँ जिस तरह मैं बनाता हूँ खाई। तो उन्होंने कहा आज तक हमने इस तरह की भिंडियाँ ना खाई हैं ना बनाई हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर आप भी बनाएंगे तो आपको भी खाने में बनाने में लुत्फ़ आएगा। तो ये मैंने 4 प्याज काट लिए हैं, 2 टमाटर हैं, 4 हरी मिर्च हैं। ये वो मसाला है जो काट कर हंडिया में डाला जाता है। तो आयल गर्म हो गया, अब हम उसमें डालते हैं भिंडियाँ। मैंने भिंडियाँ देखें आयल में डाल दी हैं। इसको हम अब फ्राई करेंगे उस वक्त तक जब तक इसकी रंगत चेंज नहीं हो सकती। तो भिंडियों में आपने नेचुरल मसाला इस्तेमाल करना है, कोई गरम मसाला वगैरह नहीं डालना। सिर्फ अनारदाना और जो खुश्क धनिया है वो साबत वो डालेंगे। उसके साथ टेस्ट में इजाफ़ा होता है, खुशबू आती है। तो हमारे साथ रहिएगा। इसको फ्राई करने के बाद मैं दोबारा आपसे मिलता हूँ। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जो भिंडियाँ मैं फ्राई के लिए मैंने आयल में डाली थी और वो अपनी रंगत चेंज कर चुकी हैं। इनको फ्राई करने का मकसद ये नहीं कि इनको आपने जला देना है, इनकी हरियाली भी कायम रखनी है कि जब आपके सामने ये पक कर आए तो इसकी खूबसूरती भी आपको देखने में मिले। तो अब हम इसे बाहर निकालेंगे। भिंडियाँ फ्राई हो चुकी हैं, मैंने इसको कढ़ाई से निकाल के प्लेट में रख दिया है। अब हम इस कढ़ाई में वो प्याज डालेंगे जिससे हम हांडी की ग्रेवी बनाएंगे और उस ग्रेवी में फिर इन भिंडियों को पकाएंगे और जल्दी पकेंगी। परदेश में रहते हैं, यहाँ कोशिश की जाती है कि वो सालन बनाएं जो जल्दी बन सके। तो भिंडियाँ किसी को भूख लगी हो तो ये ऐसी डिश है जो जल्दी बन सकती है। ये प्याज हैं, 4 अदद मैंने प्याज लिए। ये हम उस आयल में डालेंगे और इसको ब्राउन करेंगे, जलाएंगे नहीं बल्कि ब्राउन करेंगे। तो मैंने ये प्याज जिसमें मैं हांडी बना रहा हूँ कढ़ाई में डाल दिया है। आंच को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और इसे ब्राउन करेंगे। ब्राउन करने के बाद जो बाकी मसाला जात हैं, हरी मिर्च और टमाटर डालेंगे और सुरख मिर्च डालेंगे, हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, अनारदाना डालेंगे, खुश्क धनिया जो होती है कुटे बग़ैर वो डालेंगे। जी व्यूअर्स, मैंने इसमें नमक शामिल किया है। नमक शामिल करने का फ़ायदा ये होता है कि ये जल्दी प्याज जो होता है ना जल्दी ब्राउन हो जाता है।
क्योंकि हमने हंडिया को जल्दी बनाना है, क्योंकि हमारे जो रूम मीट हैं वो भी कुछ देर के बाद आ जाएंगे। चूल्हा जल रहा होगा तो कमरे में ये जो माहौल थोड़ा सा सर्द हो जाता है ना, वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने आकर भी अपने लिए सालन वगैरह गर्म करना होगा। तो मैं उनके आने से पहले ना हंडिया बना लेता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जहाँ पर काम करता हूँ ना, अल-बुराक कार्गो में, शारजा UAE में, तो मैंने जब भी हांडी बनानी हो तो मैं छुट्टी होने से 1 घंटा पहले छुट्टी ले लेता हूँ कि मैं अपने दोस्तों के आने से पहले। तो ये हांडी मैं सिर्फ अपने लिए बनाता हूँ, तो वो लोग अपने लिए बनाते हैं। यहाँ परदेस में कोई मुश्तरका हांडी बनाता है, कोई अपनी अकेले बनाता है। तो मैं काफ़ी अर्से से अपनी हांडी खुद बना रहा हूँ अपने लिए। सिर्फ तंदूर से रोटी ली जाती है। तो मैंने प्याज इसलिए डाला है कि ये जो प्याज है ना, प्याज में नमक इसलिए डाला है, माजरत मैंने कुछ और कह दिया, कि ये प्याज जल्दी जल्दी ब्राउन हो जाए और उसके बाद मैं बाकी मसाले इसमें शामिल करूँ। आप देख सकते हैं प्याज जो है ना वो ब्राउन हो गया है। नमक डालने का ये फ़ायदा है। हाँ जी, मुझे सीखने वाली बात जहाँ से मिलती है मैं सीखता हूँ और फिर कोशिश करता हूँ अमल करने की। ये मैंने टमाटर और हरी मिर्च को काट लिया। अब इसको हम प्याज में शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे कि मसाला जल ना जाए। इसको थोड़ा सा ऐसे हिलाएंगे। कैमरा मेरे दाएं हाथ में है, चमचा मेरे बाएं हाथ में है। मेरा कैमरामैन भी कोई नहीं, मैं ख़ुद ही कैमरामैन हूँ और ख़ुद ही सारे काम करने वाला हूँ। दुआ करें कि अल्लाह वो वक्त लेकर आए कि हमारा काम इतना बढ़ जाए कि हमें स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ जाए। उसके लिए ये कहूँगा दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली बहुत दूर है। तो ये टमाटर और हरी मिर्च को मैंने शामिल कर दिया है। तो इसमें मैं बाकी सामान मसाले जो हैं, कुटे हुए जो मसाले जो पीसे हुए हैं वो ऐड करता हूँ। फिर हम इसकी ग्रेवी बनाकर फिर भिंडियाँ शामिल करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये सुरख मिर्च है, ये हल्दी है, इसको शामिल करेंगे। ये मैंने हल्दी और सुरख मिर्च को शामिल किया है। इसको भी हम हिला देंगे ऐसे कि हमारा जो ग्रेवी वाला काम है ना वो हंडिया के साथ नीचे लग ना जाए। क्योंकि अभी आग मैंने इसलिए तेज़ रखी, मैं चाहता हूँ कि ग्रेवी जल्दी जल्दी बने, और जब ग्रेवी जल्दी बन जाएगी तो भिंडियाँ बनने में बहुत कम वक्त लगेगा। ये खुश्क धनिया है बग़ैर कुटे हुए, ये मैं शामिल करूँगा इसमें। ये अनारदाना है, ये शामिल करूँगा। अनारदाना आपने इतना शामिल नहीं कर लेना कि आपकी जो ये रेसिपी है, ये हांडी ये खट्टी हो जाए और आपका खाने का जी ना करे। तो शुरू में मैंने एक दफ़ा लीमू भी डाला, दही डाली, और वो भी मैंने एक रेसिपी में देखा था या पढ़ा था, तो वो मुझे टेस्ट नहीं आया। तो मैंने वो लीमू और दही डालना छोड़ दिया। तो अनारदाना भी अगर आपने डालना है तो बहुत कम मिक़दार में डालना है, ज़्यादा मिक़दार में नहीं डालना, सिर्फ टेस्ट के लिए। ये अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो आपकी जो भिंडियाँ लेडी फिंगर साहब है ना, लेडी फिंगर साहिबा, तो ये मज़ीद खट्टी हो जाएंगी। अब हम इस ग्रेवी को अच्छी तरह, ये जो मैंने आपको पहले भी एक रेसिपी में बताया होगा, इसको ऐसे करके बिल्कुल मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी ग्रेवी जब तैयार होगी तो फिर मिलते हैं आपसे। ये नाज़रीन हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। कुछ बारीक कुछ खड़ी खड़ी ऐसे आपने बनानी है ग्रेवी। इसमें अब हम भिंडियों को ऐड करेंगे। ये मैंने भिंडियाँ ऐड कर दी हैं, देखें मैंने फ्राई की हैं, लेकिन इसकी हरियाली को मैंने कायम रखा है। फ्राई करने का मकसद मैंने आपको बता दिया था कि मैंने इसे फ्राई क्यों किया है। इंशाल्लाह ताला आप ऐसे बनाएंगे तो लुत्फ़ आएगा। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे कि जो इस हांडी का, मसाले का, भिंडियों का कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह ताला इसको हम आपको इसका डिस्प्ले दिखाएंगे। जो सब्ज़ धनिया है उसको काट के इसके ऊपर डाल के, थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड किया और आंच को मैंने हल्का कर दिया और इसको मैं ढाँप दूँगा कि ये इसका जो बाकी रहने वाला पकने वाला जो काम है ना वो पक जाए। फिर इसको हम इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद ये हमारा जो सिलसिला है ना, फिर लेडी फिंगर साहिबा ये तैयार हो जाएंगी। ये देखिए मैंने ढाँप दिया है
और आंच को मैंने कुछ हल्का किया है, क्योंकि पंखा चल रहा है ना, तो ज़्यादा अगर हल्का करूँगा तो ये बुझ जाएगा। पंखा कर दिया मैंने बंद और आंच को मज़ीद स्लो करूँगा। मज़ीद मैंने स्लो कर दिया है। अब इंशाल्लाह ताला जो इसमें हमने पानी यूज़ किया ना वो खुश्क होगा, तो हम इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई ज़्यादा से ज़्यादा ये आपकी हांडी पर मुनहसर है, आप क्या रेसिपी बना रहे हैं, क्या चीज़ खाने के लिए बना रहे हैं। कम से कम 2-2.5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट इसकी भुनाई की जाए। तो मैंने तो ये थोड़ी मकदार में पकाया ना, क्योंकि मैंने अपने लिए पकाना था। ये तो 1 पाव से ज़्यादा होगी, तो जो तजर्बाकार लोग हैं, जो तजर्बाकार मेरी माएँ बहनें बेटियाँ हैं, वो समझ सकती हैं, समझ सकते हैं कि बुनाई कितनी देर करनी है। ये मकदार पर मुनहसर होता है, जितनी ज़्यादा मकदार होगी उतनी उसकी बुनाई का जो दौरानी है वो बढ़ा लिया जाएगा। ये नाज़रीन मोहतरम, ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है। अब आँच को तेज़ करके इसकी बुनाई करेंगे और बुनाई करने के बाद फिर इसका डिस्प्ले आपको दिखाएंगे। ये मैंने धनिया काटा है, जब मैंने हंडिया से निकाल कर दूसरे बर्तन में डालना है तो इंशाअल्लाह ताला फिर मैं उसका डिस्प्ले दिखाऊंगा। अक्सर हमारे लोग, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हांडी समेत ही फ्रिज में रख देती हैं। घरों में बॉल होते हैं, हांडी को खाली करके उसको किसी बॉल में रखें, जितनी ज़रूरत हो फ्रिज से निकालें, गर्म कर लें, और जब तक हांडी ख़राब ना हो फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अगर हांडी ख़राब नहीं फेंकना चाहते, नहीं खाना चाहते, तो किसी गरीब मिस्कीन को दे दें, वो खा ले। तो ये अक्सर देखा गया, इसलिए माजरत के साथ ये अर्ज़ कर रहा हूँ। और ये बॉल है जिसमें हांडी शामिल करूँगा, पका के फिर डिस्प्ले दिखाता हूँ आपको। जी मेरे व्यूअर्स, नाजरीन, होशिया चैनल देखने वाले, हमारी हांडी तैयार है, ये इसका डिस्प्ले है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें। तो वीडियो का यहाँ करते हैं इख्तिताम इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें रिज़्क़ दिया है इसकी कदर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो मैंने कहा था ना, हंडिया अगर आपने दूसरे दिन नहीं खानी और वो ख़राब भी नहीं हुई तो किसी गरीब और मस्कीन को, किसी भूखे को खिला दें। अगर आपने ख़ुद नहीं खानी, ये कदर जानिए उनसे जिनके पास कुछ नहीं होता खाने पकाने के लिए। बिलखुसूस जो परदेश में लोग रहते हैं वो इसकी कदर जानते हैं। तो इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।